संपूर्ण आहार में दाल का एक विशेष महत्व है। यही वजह है कि हर थाली में दाल तो होती ही है, और दाल भी एक नहीं अनेक प्रकार की। काली दाल, पीली दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, माह की दाल, इसके अलावा चने की दाल, इन सभी प्रकार की दालों को खाया जाता है। लेकिन इसमें से मूंग की दाल को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कभी सोचा है आपने कि वो मूंग की दाल जो खाने में ज्यादातर लोगों को अच्छी नहीं लगती है, हर बुखार, सर्दी, जुकाम और कई सारी बीमारियों में मूंग की दाल ही खाने के लिए बताया जाता है। गाउट की परेशानी हो यानी कि वात रक्त हो, पेट की परेशानी हो, लूज मोशन हो रहे हो, या फिर गृहिणी हो यानी कि खाना ना पच रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी जब सारी दालें मना कर दी जाती हैं, तब मूंग की दाल का सूप या खिचड़ी खाने के लिए कहा जाता है। इसलिए दालों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कौन सी दाल ज्यादा अच्छी होती है और कौन सी दाल खाना ज्यादा लाभदायक होता है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आहार को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाए तो कभी भी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इन दालों को, स्पेशली मूंग की दाल को औषधि के रूप में कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे खाया जाए कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक हो, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। आयुर्वेद में आहार विहार, औषधि और अलग अलग बीमारियों की चिकित्सा से संबंधित जानकारियां हम आपके पास लाने का प्रयास करते हैं। इन वीडियोस को देखकर आप अपने लाइफस्टाइल को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे देश में अलग अलग तरीके से अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर, मोठ, मटर, खेसारी, चने की दाल, इन सभी प्रकार की दालें खाई जाती हैं। इसमें ये याद रखिए कि उड़द की दाल को दालों के साथ आयुर्वेद में नहीं बताया गया है, क्योंकि इसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं। दालों को दाल क्यों कहते हैं? दाल को आयुर्वेद में वैदल वर्ग कहा गया है। जब भी किसी दाल के पूरे दाने को तोड़ा जाता है तो उसमें दो बराबर टुकड़े निकलते हैं। इन दोनों को दल कहा जाता है। यही कारण है कि इन्हें दाल कहा जाता है। ऐसे अन्य जिनमें दो या दो से अधिक दल होते हैं उन्हें दाल कहा जाता है। साधारणतः सभी दालें कसाय रस, मधुर वाली होती हैं, मतलब कि थोड़े से कसैले स्वाद वाली होती हैं। शरीर में ठंडक लाने वाली शीतवीर्य होती हैं, यानी कि इनकी जो तासीर होती है ये ठंडी होती है। इसके अलावा ये कटु विपाक होती हैं। इसके अतिरिक्त जो एक प्रमुख गुण है मरुत्सरा, मतलब कि ये वायु का संचरण कराने वाली होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि दाल खाने से पेट में गैस बनती है, तो आयुर्वेद में भी बताया गया है कि पेट में गैस को बनाने वाली या गैस के संचरण को बढ़ाने वाली होती हैं दालें। इसके अतिरिक्त पित्त और कफ को कम करती हैं। मूत्र और पुरीश को बांधने वाली, यानी कि जिसे बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा हो, उसके लिए दाल खाना अच्छा होता है। ज्यादातर स्थानों पर अरहर की दाल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अरहर की दाल कफ पित्तग्न तो होती ही है, लेकिन साथ में ये बहुत ज्यादा वात को भी नहीं बढ़ाती है, यानी कि बहुत ज्यादा गैस नहीं बनाती है। यही कारण है कि तुअर की दाल बहुत ज्यादा खाई जाती है। अब ये जो थोड़ी बहुत गैस बनाती है, इसके लिए किया जाता है कि इसमें हींग का बघार लगाया जाता है, जीरे का बघार लगाया जाता है और इसमें घी डालकर इसे खाया जाता है, जिससे कि ये वात को बढ़ाने वाली भी नहीं होती है और पित्त कफ को भी कम करती है। इसके अतिरिक्त चने की दाल जो सबसे ज्यादा वातवर्धक बताई गई है, यानी कि चने की दाल से बना हुआ बेसन या चने की दाल से बना हुआ सत्तू, ये सभी वातवर्धक होते हैं। कफ पित्त को तो कम करने वाले होते हैं, लेकिन साथ में ये रक्त को भी कम करने वाले होते हैं। पुरुषों में पुंसत्व को कम करने वाले होते हैं। लेकिन अगर ये घी के साथ खाई जाती है, यानी कि इसमें घी डालकर खाया जाता है, तो ये त्रिदोष नाशक होती है। उड़द की दाल जिसे अक्सर दाल कहा जाता है, वो गुण बहुत अलग होते हैं। ये बहुत भारी होती है पचने में। इसके अतिरिक्त ये कफ कारक होती है, मतलब कि ये कफ को बढ़ाती है और वात को कम करने वाली होती है। इसके अलावा ये बल देने वाली होती है, यानी कि शरीर का बल बढ़ाती है, वजन बढ़ाने वाली होती है। साथ में ये तृप्ति कारक होती है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी उड़द की दाल का कोई खाद्य पदार्थ खाया जाता है तो पेट जल्दी भरता है और तृप्ति होती है। मूंग की दाल के बारे में, मूंग की दाल, अंकुरित मूंग, धुली मूंग की दाल, मूंग का सूप या फिर मूंग दाल की भजिया, मूंग दाल का चीला, ऐसे कितने ही भोज्य पदार्थ मूंग की दाल से बनाए जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को मूंग की दाल पसंद नहीं होती है, लेकिन किसी भी तरह की बीमारी हो या फिर साधारणतया भी मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मूंग की दाल को आयुर्वेद के अनुसार नित्य सेव्य में रखा गया है। नित्य सेव्य का अर्थ है ऐसे भोज्य पदार्थ जिनका रोज भोजन कर सकते हैं और जिनसे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है, उन्हें हम नित्य सेव्य कहते हैं, और उसमें मूंग की दाल को रखा गया है। मूंग की दाल के बारे में कहा गया है नात्यर्थ वातलास्ते
समास्तेषु मुदगा दृष्टि प्रसादना प्रधाना हरितास्तत्र वन्य मुदक समास्मृता। मतलब कि अधिक बात प्रकोपक नहीं होती है। इसके अतिरिक्त ये दृष्टि को बढ़ाने वाली यानी कि आंखों की रोशनी बढ़ाती है। ये हरे रंग की होती है और ये प्रधान होती है, मतलब कि सबसे ज्यादा अच्छी होती है। मूंग की दाल के सामान्य लक्षण भी अन्य दालों की तरह ही होते हैं। ये कसाय रस, मधुर, रूक्ष, लघु पाकी यानी कि जल्दी पचने वाली, विशद गुण वाली यानी कि कम चिपचिपी होती है। इसके अलावा ये कफ पित्त को कम करती है। मूंग की दाल का सूप बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। ज्यादातर मूंग की दाल को घी और हींग के साथ जीरे या लौंग आदि डालकर छौंका जाता है। इसके कारण जो थोड़ा बहुत वात वृद्धि होती है वो भी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को ग्रहणी रोग है यानी कि खाना नहीं पच रहा है, भूख नहीं लगती है, बार बार उल्टी होना या फिर नौजिया फीलिंग आना या फिर लूज मोशन होना या फिर गैस बनना, इस तरह की कोई भी परेशानी है या फिर कुछ दिन तक तो पेट सही रहता है और कुछ दिन बाद कॉन्स्टिपेशन होना यानी कि कब्ज होना या फिर लूज मोशन, दस्त होना, ऐसी परेशानियां होती हैं, तो इस कंडीशन को ग्रहणी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने अपने डिटेल वीडियो में बताया है। ग्रहणी रोग में मूंग की दाल बेहद लाभदायक होती है। मूंग की दाल का सूप अगर खाली पेट पिया जाता है तो ये बेहद लाभदायक होता है। ये भूख बढ़ाता है, इसके साथ ही ये लूज मोशन को भी कम करता है। अपचन से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती है इसमें ये लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त आम वात में यानी कि जोड़ों की ऐसी परेशानी जिसमें कि घुटने में या फिर किसी भी संधि में अगर सूजन आ रही है, खुजली आ रही है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो ऐसे में मूंग की दाल बेहद लाभदायक होती है। इसमें सादी मूंग की दाल या फिर मूंग की दाल का सूप ये बेहद लाभदायक होता है। वजन कम करने के लिए यानी कि मोटापे में स्पेशली मूंग की दाल बेहद लाभदायक होती है, क्योंकि ये कफ पित्त नाशक होती है और वात को भी अधिक नहीं बढ़ाती है। इस कारण से यदि अंकुरित मूंग सुबह सुबह खाली पेट दी जाती है तो ऐसे रोगियों के लिए वजन कम करने में ये बेहद लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त ज्वर यानी कि बुखार आ रहा हो, अक्सर जब आपको बुखार आता है तो आपकी माँ आपको मूंग की दाल की खिचड़ी या फिर मूंग की दाल पीने के लिए देती है। मूंग की दाल का सूप या मूंग की दाल की खिचड़ी ये दोनों ही ज्वर में बेहद लाभदायक है। बुखार में अक्सर भूख नहीं लगती है, इसके साथ ही पचन भी नहीं होता है और कमजोरी भी आती है। इन सभी परेशानियों के लिए मूंग की दाल बेहद लाभदायक है। मूंग की दाल के चीले क्योंकि लघु होते हैं, जल्दी पच जाते हैं, इसलिए नाश्ते के लिए भी अच्छे होते हैं। किसी भी प्रकार का तला भुना ये सब खाने की बजाय यदि आप मूंग की दाल के चीले खाते हैं तो ये ज्यादा लाभदायक होता है, या फिर अंकुरित मूंग को भी खाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को बार बार खांसी जुकाम होता है या अभी बहुत ज्यादा कफ बन रहा है, ऐसे में मूंग की दाल या मूंग की दाल का सूप बेहद लाभदायक है। लीवर से संबंधित बीमारियां हो, जिनमें खाना नहीं पचता है या फिर बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट में ऐसा लगता है कि खाना रखा हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी अगर आप मूंग की दाल का रोज सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बेहद लाभदायक होती है। पीली मूंग की दाल या फिर छिलके वाली मूंग की दाल। छिलके वाली मूंग की दाल में जो छिलका होता है वो बहुत ज्यादा फाइब्रस होता है, इसलिए छिलके वाली मूंग की दाल पचने के लिए और साथ में कब्ज के लिए भी बेहद लाभदायक है और साधारणतया इसी प्रकार की मूंग की दाल खाने के लिए बताया गया है। धुली हुई मूंग की दाल में फाइबर्स कम होते हैं, इसलिए ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है, इसलिए पचने में थोड़ी सी कठिन होती है। दालें प्रोटीन का मुख्य सोर्स। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग एजेंट माना जाता है। हमारे शरीर का वजन बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर में मसल्स बनाने के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। दालों में मांसाहार की अपेक्षा भी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए जो भी लोग शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, वो प्रोटीन के सोर्स के रूप में दालों का सेवन अवश्य करें। अगर आप दालों का सेवन करते रहते हैं तो आप पचन से संबंधित कोई भी समस्या है, यकृत से संबंधित रोग है, खांसी सर्दी जुकाम है, तो ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए दालों का सेवन नित्य करें और विशेषतया मूंग की दाल का। अपने आहार के बारे में जानें, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।